सुप्रभात हिमाचल तो अभी उपस्थित हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। पेम्पा सेरिंग बोले, तिब्बत में चीन बलपूर्वक कर रहा मानवाधिकारों का हनन। धर्मगुरु दलाई लामा को शांति के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिलने की 33वीं वर्षगांठ मुख्य बौद्ध मंदिर में पिछले कल मनाई गई। इस दौरान केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की ओर से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में निर्वासित तिब्बत संसद के प्रधानमंत्री पेम्पा सेरिंग ने निर्वासित तिब्बत संसद का बयान पढ़ा। पेम्पा सेरिंग ने कहा कि शनिवार को ही मानवाधिकार दिवस भी मनाया जा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण तिब्बत के अंदर चीनी सरकार बलपूर्वक कठोरता के साथ मानवाधिकारों को दबा रही है। वहीं आज हालत यह है कि बाहर से आने वाले लोगों को भी तिब्बत के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक घूमने से रोका जा रहा है। यहाँ मानवाधिकारों का पूरी तरह से हनन हो रहा है। सेरिंग ने कहा कि तिब्बतियों पर झूठे अदालती मामले बनाए जा रहे हैं। तिब्बतियों को हिरासत में लिया जा रहा है, जेलों में बंद किया जा रहा है। यहाँ अपराध के झूठे मामले बनाकर परेशान किया जा रहा है। तिब्बती प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। ऊना रेलवे स्टेशन पर आरक्षण सुविधा में 2 घंटे का विस्तार। ऊना रेलवे स्टेशन पर रेल यात्रियों को आरक्षण सुविधा 2 घंटे और ज़्यादा मिलेगी। अंबाला रेलवे डिवीज़न ने ट्रेन आरक्षण प्रणाली को 6 से 8 घंटे तक कर दिया है। अब यात्रियों को आरक्षण सुविधा सुबह 8 से शाम 4 बजे तक मिलेगी। वर्ष 2001 से रेलवे स्टेशन ऊना में स्थापित आरक्षण काउंटर में 20 वर्ष बाद इस सुविधा में विस्तार मिला है। कांगड़ा जिले से मंत्री पद के लिए सुधीर शर्मा और चंद्र कुमार का दावा मजबूत। नादौन से निचले हिमाचल को मुख्यमंत्री पद मिलने के बाद कांग्रेस को सूबे में सबसे ज्यादा सीटें देने वाले कांगड़ा जिले को 4 मंत्री पद मिल सकते हैं। धर्मशाला से जीते सुधीर शर्मा, ज्वाली से चंद्र कुमार को मंत्री पद से नवाजा जा सकता है। इसके अलावा 8 विधायकों में से किसी की भी लॉटरी लग सकती है। कांगड़ा जिले में कांग्रेस को 15 में से 10 सीटों पर जीत मिली है। कांग्रेस 4 जोन से एक मंत्री पद देकर क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साध सकती है। वहीं पालमपुर जोन में बैजनाथ, पालमपुर, जयसिंहपुर और सुलह विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें 3 प्रत्याशी किशोरीलाल, आशीष बुटेल और यादवेंद्र गोमा जीते हैं। आशीष बुटेल लगातार तीसरी बार जीते हैं। किशोरी और यादवेंद्र एक बार हारे हैं। पिछले 15 सालों से बुटेल परिवार पालमपुर में सत्ता में है और पालमपुर जोन का प्रतिनिधित्व करता आया है। मंत्री पद के लिए आशीष बुटेल दावेदारी जता रहे हैं। हिमाचल के 17 युवा बने सेना में अफसर, वतन पर मर मिटने की ली शपथ। देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA से कड़ा सैन्य प्रशिक्षण पूरा कर वतन पर मर मिटने की शपथ लेकर 314 युवा अफसर पिछले कल भारतीय थल सेना का अभिन्न अंग बन गए हैं। इनमें हिमाचल के 17 और सैनिक बहुल प्रदेश उत्तराखंड के 29 युवा भी शामिल हैं, जबकि सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के 51 कैंडिडेट्स पास आउट हुए हैं। वहीं 11 मित्र देशों के 30 जेंटलमैन कैंडिडेट भी अकादमी से पास आउट होकर अपने अपने देश की सेना में शामिल हो गए हैं। वहीं पिछले कल IMA में हुई पासिंग आउट परेड में देश विदेश के 344 जेंटलमैन कैंडिडेट ने शिरकत की। इसके बाद सैन्य अकादमी के इतिहास में देश विदेश की सेना को 64,479 युवा सैन्य अधिकारी देने का गौरव जुड़ गया है। इनमें मित्र देशों की सेना को मिले 2,843 सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं। मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल के पहले उप मुख्यमंत्री पत्रकारिता से आए थे राजनीति में। पत्रकारिता से राजनीति में आए मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल की राजनीति में पहले उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मुकेश अपने पिता ओंकार नाथ की राजनीतिक विरासत संभाल रहे हैं। उनके पिता भी कांग्रेस टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। उनकी हार के बाद मुकेश को संतोषगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा था। वहीं हिमाचल पंजाब सीमा स्थित ऊना जिले के हरोली तहसील के गोंदपुर जयचंद के रहने वाले मुकेश अग्निहोत्री ने राजनीति में सीधे ही विधायकी से कदम रखा। बिना कोई पंच प्रधान और जिप सदस्य का चुनाव लड़े बिना ही उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। मुकेश अग्निहोत्री का जन्म पंजाब के संगरूर में 9 अक्टूबर 1962 को DPRO रहे ओंकार चंद शर्मा के घर हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा ऊना जिले में ही हुई। उनके बड़े भाई चिकित्सक डॉक्टर राकेश अग्निहोत्री हैं, जबकि उनकी 3 बहनें हैं विदेश में पढ़ाई कर चुकी। उनकी बेटी आस्था अग्निहोत्री PhD कर रही हैं, जबकि पत्नी सिमी अग्निहोत्री प्रोफेसर है। अग्निहोत्री का ससुराल मंडी शहर में है।
इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि मुकेश अग्निहोत्री ने गणित विषय में एमएससी की डिग्री ली, फिर बाद में पब्लिक रिलेशन विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की और पत्रकार बन गए। राजनीति में आने से पहले मुकेश अग्निहोत्री शिमला और दिल्ली में पत्रकार के रूप में करीब 2 दशक अपनी सेवाएं दे चुके हैं। दिल्ली में ही पत्रकारिता करते हुए मुकेश अग्निहोत्री की कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से नजदीकियां बढ़ गई। सुखविंदर सुक्खू के घर में जश्न का माहौल, बेटे को मां संसार देवी ने दी ये नसीहत। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष एवं नादौन विधानसभा क्षेत्र से चौथी बार विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू को प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान होते ही उनके घर व गृह जिले में जश्न का माहौल है। सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल कांग्रेस विधायक दल के नेता बनाने के बाद परिवार व समर्थकों में खुशी का माहौल है। नादौन हमीरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से 3 किलोमीटर दूर हरमिंदर में सुक्खू की जीत पर मंदिर में पूजा अर्चना की गई। वहीं परिवार के सदस्य दिन भर टीवी के सामने बैठकर समाचार सुनते रहे। सुक्खू की माता संसार देवी ने कहा कि उन्होंने बेटे को ईमानदारी से काम करना सिखाया है, उन्हें अच्छी शिक्षा देकर वकालत करवाई, ऑफर मिलने पर नौकरी के बजाय जन सेवा को चुना। वो चाहती हैं कि मुख्यमंत्री बनकर सुक्खू लोगों और प्रदेश की सेवा करें। इसके अतिरिक्त प्रदेश की कमान संभालने जा रहे सुखविंदर सुक्खू की माता संसार देवी ने बेटे को नसीहत दी है कि कभी गद्दारी मत करना और किसी से रिश्वत मत लेना। अगर किसी का काम होने वाला होगा तो जरूर करना और काम नहीं होने वाला होगा तो उसे रास्ता बताना। पिछले कल देर शाम को बेटे के मुख्यमंत्री बनने की खबर सुनते ही 85 वर्षीय माता संसार देवी की आंखों से आंसू छलकाए। शिमला में अब फिर लगेगी आचार संहिता। सूबे में 57 दिन आचार संहिता लागू रहने के बाद एक बार फिर से शिमला में आदर्श आचार संहिता लगेगी। नए साल में नगर निगम शिमला के चुनाव का बिगुल बज जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाई कोर्ट के आदेशों पर रोक के बाद और आचार संहिता हटने से पुनः सीमांकन को लेकर अब फिर से कसरत शुरू हो जाएगी और शहर के 5 बचे वार्डों की मतदाता सूचियां तैयार की जाएंगी। नई सरकार के शब्द लेने के बाद नए साल में नगर निगम चुनाव होने हैं, जिसके चलते एक बार फिर से आदर्श आचार संहिता शिमला में लग जाएगी। जानकारी के अनुसार विधानसभा चुनाव के बाद राजधानी में नगर निगम चुनाव का भी बिगुल बजने वाला है। नवनियुक्त सीएम सुक्खू बोले, हिमाचल में लाया जाएगा ट्रांसपेरेंसी एक्ट। नवनियुक्त मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में ट्रांसपेरेंसी एक्ट लाया जाएगा। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता के लिए यह कानून लाया जाएगा। पिछले कल शिमला में मीडिया से बातचीत में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ नो टॉलरेंस की नीति बनाई जाएगी। सरकारी कामकाज में उत्तरदायित्व तय किया जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वो जब विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तो 7 से 9 बजे तक वो दूध की एजेंसी लेकर काम करते थे। सुखविंदर सुक्खू होंगे हिमाचल के 15वें मुख्यमंत्री। अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री आज लेंगे शपथ। हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का रास्ता आखिरकार दिल्ली की हरी झंडी से पिछले कल साफ हो गया है। 4 बार के विधायक और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल प्रदेश का 15वां मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। इसके अलावा मौजूदा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रतिभा सिंह मुख्यमंत्री पद की दौड़ से बाहर हो गईं। आज शिमला के रिज मैदान पर दोपहर 1:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। अब जल्द मंत्रियों के नाम तय होंगे। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।